इस वीडियो पे क्लिक किया तो ऑब्वियसली यू आर हैव प्रिपेयर्ड ऑल द थिंग्स इन द आईसीएसई एग्जामिनेशन। द मेन थिंग इज दैट कि व्हाट टू डू नाउ। अब सबका सिलेबस हो गया है ऑलमोस्ट, सबने सब सारी वीडियोस भी देख ली हैं, बट अब क्या करें, मतलब इसकी अब क्या करें भाई। आईसीएसई इज नॉट लाइक अ नॉर्मल क्वेश्चन पेपर, नॉट अ नॉर्मल क्वेश्चन पेपर ऑब्वियसली। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ एग्जामिनर्स थिंक, एग्जामिनर कैसे सोचता है, यू विल वेस्ट टाइम राइटिंग लॉन्ग एसेज इंस्टेड ऑफ अ स्मार्ट आंसर. So we have to understand the difference between a long essay and a smart answer in ICSE examination. So what is a long answer? In long answer question especially, you write essays. Many students write essays instead of a smart answer. सो अगर आप सोचो कि लेंथ बढ़ दोगे आंसर्स की उससे मार्क्स मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, मार्क्स उससे नहीं मिलेंगे पहली बात तो। ठीक है, पेपर का स्ट्रक्चर समझें एक बार, मतलब ये बहुत बेसिक रिवीजन है, छोटी छोटी गलतियां बच्चे करते हैं। ये वीडियो आप देख लीजिए, अगर आपकी हेल्प होगी इस वीडियो में, गारंटी है, तो आपकी हेल्प होगी। ठीक है, सेक्शन है, सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन ए में क्या है, सेक्शन ए में आपका एमसीक्यू आता है। अब एमसीक्यू शॉर्ट आंसर की बात करते हैं। ये एमसीक्यू और एंड शॉर्ट आंसर, ठीक है, शॉर्ट आंसर मैं जल्दी जल्दी करूँगा। तो यहाँ पे देखिए, ये आपके डायरेक्ट मेमोरी भेज जाते हैं, मतलब बस आपको याद है तो आता होगा, नहीं याद है तो नहीं आता होगा, इसमें कुछ लॉजिक लगाना ही नहीं है आपको, डायरेक्ट मेमोरी पे जाते हैं। कुछ आपको हो सकते हैं इसमें ना, इसमें ऐसा नहीं कि आपको कुछ नहीं आती तो उसको याद कर रहे हैं, यू आर वेस्टिंग टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड द थिंग इज दैट जो पार्ट 2 होता है बेसिकली, अब यहाँ पे 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं जो कंफ्यूज करते हैं बेसिकली, जो सबसे ज़्यादा डेंजरस क्वेश्चन आते हैं ना, दैट ट्रैप स्टूडेंट्स एवरी ईयर। इफ यू नो दिस, यू विल बी, योर एग्जाम विल बी 10x easier, 10 times easier. So the thing is that identify the mistake in the historical event, the tricky question, because sometimes they actually give a historical event and they tend to find a mistake in it. First of all, so ICSE loves source based question where you need to correct a statement instead of just memorizing fact. So एक wrong statement दे सकते हैं, उसको करेक्ट करने के लिए आपको बोल सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कोई रॉन्ग स्टेटमेंट हो, उसको करेक्ट करने को बोले, या फिर उससे उसका रेफरेंस पूछ लें, एक्चुअली ये भी हो सकता है। तो डेट्स एंड लीडर्स आपको याद होना चाहिए, एग्जामिनर आपको छोटी छोटी मिस्टेक्स पे भी टेस्ट कर सकता है पहली बात तो। और जो दूसरा ट्रिकी क्वेश्चन है कि जैसे कौन सा एक्ट किस सिस्टम में आया है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल, सो ये सब भी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, जो आपको एक्ट सब याद होना चाहिए। तीसरा ट्रिकी क्वेश्चन कि किसने क्या पैक्ट कब साइन किया, जैसे गांधी एजेंट पैक्ट क्यों साइन हुआ, किस लिए साइन हुआ, उसके पीछे क्या सोच थी, इतना डिटेल में कभी पूछते नहीं, बट पूछ सकते हैं खासकर एमसीक्यूज में फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, एंड अगर हम बात करें जो रिवीजन हैक्स है, रिवीजन हैक्स में इतने सारी डेट्स हैं, इतने सारे मतलब मूवमेंट्स हैं, मूवमेंट्स में मतलब इतने सारे एक्ट्स हुए हैं, तो कैसे याद रखें। तो देखिए 100 फैक्ट्स को, मतलब देखो 100 फैक्ट्स है मान लीजिए, सपोजिटली यू आर हैविंग 100 फैक्ट्स इन योर वन चैप्टर, और सपोजिटली इट इज इन द होल सिलेबस 100 फैक्ट्स आर देयर दैट यू हैव टू रिमेंबर इन द हिस्ट्री एग्जामिनेशन. So you do not have to remember 100 facts. Yeah, you have to only remember one fact, then you will link the other fact with another. The linkage is very much important. So the thing is that, for example, if you remember 1990 Jallianwala Bagh massacre, if you remember it, then you will obviously remember the Rowlatt Act, because Rowlatt Act is been linked with Jallianwala Bagh massacre. Because obviously there is something causation or correlation between these two acts. So if you remember the 1942 Quit India movement, then we will also link it with WW2, which is World War II. So the thing is that you have to link events, because history is like a story. It is not a random fact that you have to remember it and write it in the examination, because if the flow breaks, your whole history will collapse and you will not remember even a single fact. The thing is that. See, so the last thing, you have to revise dates in the morning, and revise the cause and effects in the afternoon, and at the night you can write the bullet points, because tomorrow is only the examination. You do not have much time. Because the thing is that the linkage is very important. So the final thing is that कि जो लंबे लंबे पैराग्राफ्स लोग लिखते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आईसीएससी वांट क्रिस्प एंड टू द पॉइंट आंसर, टू द पॉइंट, यू हैव टू गिव द आंसर टू द पॉइंट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट टू द पॉइंट आंसर. Your point should be clearly explicitly mentioned. You do not have to write long paragraphs to confuse the examiner, because the time is limited for the checking of the copy also. So the examiner will not entertain the long answer, long paragraph. Marks would be straight away deducted. The thing is that we have to start with the leader or year if it is applicable, include one main cause and effect, and the final is that directly answer what is asked. No extra storytelling is needed in ICSC examination. And the final thing is that keywords. So you know what are keywords इन द एग्जामिनेशन. तो कीवर्ड्स को आप क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे. जैसे कोई भी कीवर्ड है आपका, अगर आपके पास टाइम ऑब्वियसली बहुत रहता है हिस्ट्री एग्जामिनेशन में, तो उसको अंडरलाइन कर दीजिए. जैसे मान लीजिए कोई भी कीवर्ड है, जैसे मान लीजिए कोई डेट ही है 1999 जलियांवाला बाग मैसेकर, चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ था, तो ये सबको अगर आप अंडरलाइन कर देंगे किसी, मतलब तो एक तरह से एग्जामिनर का ध्यान जाएगा कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट चीज़ है.
ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ध्यान जाएगा एग्जामिनर का, तो आपके मार्क्स मतलब ऑब्वियसली मार्क्स तो तभी मिलेंगे, बट अंडरलाइन से क्या होगा, एग्जामिनर कम कॉपी में मतलब सॉरी कम समय में आपकी कॉपी चेक कर पाएगा, एंड उसका भी टाइम बचेगा और आपके भी मार्क्स बढ़ने के चांस होंगे। अगर आप लॉन्ग स्टोरीज लिखेंगे तो टीचर कंफ्यूज होगा, उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको, पहली बात तो। और उसके बाद आपके 90% आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड अगर आपको कोई डाउट हो, क्योंकि ये बहुत बेसिकली एक रिवीजन स्ट्रेटजी टाइप की वीडियो थी जो मैंने बता दी, और अगर कोई डाउट हो तो आप बताइए।